मेरा पति पुलिस की नौकरी करता था और हर हफ्ते अनजान गूंगी लड़की को अपने साथ घर ले आता और मुझे कहता कि यह पुलिस की खास मेहमान है और वह इसे सुरक्षा की खातिर घर में लाया है। मगर मुझे कुछ अजीब लगता क्योंकि हर आने वाली लड़की मुझे इशारों में कुछ समझाने की कोशिश करती। एक दिन जब मेरा पति वॉशरूम में था तो मैं जल्दी से इस कमरे में चुप गई ताकि राज मालूम कर सकूं। मगर थोड़ी ही देर बाद मेरे पति की जगह एक लड़की को कमरे में आते देखा तो मेरे होश उड़ गए। यह कोई और नहीं बल्कि ये तो आज फिर से मेरा पति एक अनजान लड़की को घर में लाया था जिसके हाथ पैर बंधे हुए थे। मेरे पति ने उसे कमरे में जाकर बंद कर दिया और मुझे कहने लगा कि यह लड़की पुलिस की खास मेहमान है और इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। सुबह इसे अदालत में पेश किया जाना है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर ले आया हूँ। ध्यान रहे किसी को इस बारे में कुछ भी मालूम ना हो, वरना बहुत मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसके साथ ही इसकी तलाश में है। मैंने सर हिलाते हुए हामी भर दी। मैंने उसे पूछा, तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। मेरा पति पुलिस में नौकरी करता है और वह एक खुफिया तरीके से मुजरिम तक पहुंचता है, इसलिए वह मुजरिमों की हिफाजत के मामले में कोई लापरवाही नहीं करता। वह हर हफ्ते ऐसा ही करता था। जिस खास मुजरिम को अदालत पेश करना होता, उस रात उसकी खास हिफाजत करने के लिए एक रात पहले इसे अपने घर में ही ले आता था और मुझे उस रात कहता कि मैं इस रात का घर पर ना रहूं बल्कि अपनी माँ के घर चली जाऊं, क्योंकि मेरा पति नहीं चाहता था एक मुजरिम की मौजूदगी में मैं घर में रहूं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर होती थी कि वह मुजरिम लड़कियों को ही लाता था, मर्द को नहीं। और हर हफ्ते एक बार तो यह जरूर होता था। और इससे भी बढ़कर हैरानी वाली बात यह थी कि आने वाली हर लड़की गूंगी होती थी। पहली बार जब मेरा पति एक गूंगी लड़की को घर में लेकर आया तो मैंने काफ़ी हंगामा मचाया और इससे पूछा कि यह सब क्या है, तुम एक गैर लड़की को घर में क्यों ला रहे हो। तो उसने मुझे कारण बताया कि वह उनकी हिफाजत के लिए करता है और उस रात मुझसे कहते कि मैं अपनी माँ के यहाँ जाकर वह रात गुजार लिया करूँ। और ऐसा पिछले 2 महीना से कर रहे थे, इसलिए अब मुझे इसके मामले में कोई हैरत नहीं होती थी। लेकिन मैं सिर्फ एक बात पर चौंकी थी कि इसके साथ आने वाली लड़की गूंगी क्यों होती थी। और कुछ लड़कियां तो मुझे इशारे से जाने क्या बात समझाने की कोशिश करती थी। मुझे देखती ही वह जैसे कुछ मदद के लिए पुकारती थी, लेकिन मुझे उनकी बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन तो मैं अपने पति से पूछ लिया कि यह सब लड़कियां गूंगी क्यों हैं। तब मेरे पति ने कहा, मुझे बताया कि मेरी ड्यूटी ही ऐसी जगह पर लगाई जाती है, अब इसमें मेरा क्या कसूर है। तो मैं भी चुप हो जाती थी। मैं खुश थी कि मेरा पति एक पुलिस वाला है। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी इज्जत मिलेगी और किसी पुलिस वाले से मेरी शादी होगी। मैं एक गरीब घराने की थी। बाप का साया तो बचपन में ही सर से उड़ गया था। बहन भाई कोई ना था। सिर्फ मेरी माँ थी जिसे मेहनत मजदूरी करके मुझे पाल पोस कर जवान किया था। मेरी 12वीं करने के बाद मेरी माँ को मेरे रिश्ते की फिक्र होने लगी। मगर जाहिर है गरीब के घर रिश्ता कौन लेकर आता है जहाँ से कोई दहेज मिलने की उम्मीद ना होती। मुझे तो अपनी शादी होती हुई नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि जो भी रिश्ता आता था वह लोग दोबारा पलट कर आते ही नहीं थे। तंग आकर मैं बीए में एडमिशन ले लिया और जब मेरे पेपर होने लगे थे तभी मेरी मुलाकात गौतम से हुई। वह अक्सर मेरे कॉलेज जाने वाले रास्ते पर खड़ा होता था। शुरू शुरू में तो मैं इसे नज़रअंदाज कर देती थी, क्योंकि मेरे ख्याल में वह भी इन लड़कों में से था जो गली में खड़े होकर औरतों लड़कियों को ताकते हैं। मगर फिर जब मैं एक दिन पुलिस यूनिफॉर्म में देखा तो मुझे इसकी असलियत पता चली कि वह तो एक पुलिस ऑफिसर है। तो मेरा सोचने का अंदाज बदल गया। मुझे लगता था कि शायद वह अपने किसी काम के लिए इस जगह पर खड़ा होता है। मगर जब एक दिन उसने मुझे रोक कर कहा कि मैं तुम्हारे घर रिश्ते के लिए आना चाहता हूँ, तो मैं तो हवाओं में उड़ने लगी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मैं किसी को यूं ही पसंद आ सकती हूँ। मैं इसे कहा कि वह मेरे घर पर आकर मेरी माँ से बात कर ले। माँ को और तो कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन मेरी माँ को यह बात परेशान कर रही थी कि इसका इस दुनिया में कोई नहीं था, न माँ न बाप न कोई बहन भाई। ऐसे कैसे किसी को अपनी लड़की का रिश्ता दे दे। मगर मेरी जिद के आगे वह मजबूर हो गई और मेरी शादी तय कर दी।
मेरे पति का घर मेरी माँ के घर से थोड़ी दूर पर था, इसलिए मैं जब मर्जी जाकर मेरी माँ से मिलाती थी और वह भी मेरा हालचाल पूछने आ जाती थी और ज़िंदगी यूं ही चल रही थी। शादी के 1 महीने बाद उसने अनजान लड़कियों को घर में लाना शुरू कर दिया। तब मुझे थोड़ा बहुत परेशानी हुआ, लेकिन फिर मैंने यह सोचकर सब्र कर लिया कि यह सब तो इसकी ड्यूटी का हिस्सा है, मुझे इस पर शक नहीं करना चाहिए। आज भी उसने मुझे यही कहा कि मैं अपनी माँ की घर चली जाऊँ। मैं अपने बैग में ज़रूरी चीज़ रखने लगी और वो वॉशरूम में चला गया। मेरे फ़ोन का चार्ज तो शायद कमरे में ही रह गया था और कमरे में तो इस लड़की को कैद किया गया था। पहले तो मैंने सोचा कि अपने पति के बाहर आने का इंतज़ार करूं और वहीं मुझे कमरे से चार्ज लाकर दे दे, लेकिन फिर मुझे इच्छा सी जागने लगी कि मैं चार्ज के बहाने कमरे में जाकर देखूं तो सही कि वह लड़की कैसी है, किसको कैद किया गया है। मुझे यह जानने का भी इच्छा होता था कि आखिर यह लड़कियां ऐसी कौन सी जुर्म करती है जो इनको जेल की हवा खानी पड़ती है। मैंने दरवाज़ा खोलकर अंदर कदम रख दिया। मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन शुक्र किया जब सामने देखा तो मेरे पति उस लड़की को एक कुर्सी पर बांध रखा था, यानी वह मुझे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। मैं चार्ज ढूंढते हुए ऐसे ही देख रही थी और इसकी नज़र लगातार मुझ पर ही थी। मैंने इस लड़की से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हें पुलिस ने क्यों गिरफ्तार किया है, कि तुमने ऐसा कौन सा जुर्म किया था। लेकिन जब वह जवाब में खामोश रही तो मुझे याद आया कि वह लड़की तो गूंगी थी, वह जवाब कैसे दे सकती थी। मुझे इस लड़की को देखकर बहुत ताज्जुब हो रहा था। दिखने में तो किसी अच्छे घर की लगती थी और बहुत खूबसूरत लड़की थी। जाने इसने ऐसा क्या किया था कि अब इसे जेल की सज़ा मिल रही थी। मैंने सोचा कि इनसे कौन सा मुझे कोई जवाब देना है। मैं चार्ज उठाकर कमरे से बाहर आने लगी कि उसी वक्त उस लड़की की आवाज़ आई तो मैं चौंक कर पलटी। उस लड़की ने मुझे कहा कि अगर तुम जानना चाहती हो कि मैंने ऐसा क्या किया है तो यहीं इस कमरे में छुप कर देख लेना कि मुझे किस जुर्म की सज़ा मिल रही है। मुझे तो यकीन ही नहीं आया और मैंने पूछा कि तुम बोल सकती हो। वह हंसते हुए कहने लगी, अभी तुम्हारे सामने ही तो बात कर रही हूँ, फिर तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा। मुझे इसकी हालत पर शक हुआ कि ऐसे हालत में वह कैसे हंस सकती है और मेरे पति ने तो मुझे बताया ही नहीं था कि यह लड़की बोल सकती है। एकदम से मुझे इससे खौफ महसूस हुआ और मैं कमरे से बाहर आने लगी। वह कहने लगी, डरो नहीं, मुझे लगता है कि शायद तुम्हें अपने पति की असलियत का मालूम ही नहीं है कि वह क्या करता फिर रहा है। तुम ऐसा करो, इस कमरे में कहीं छुप जाओ और फिर देखना कि यहाँ पर क्या होता है। तुम्हें तुम्हारे सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इसकी बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गई, क्योंकि कभी कभी मुझे भी यह भी जानने की इच्छा रहता था कि मेरे घर से चले जाने के बाद मेरे पति का इन लड़कियों के साथ क्या करते हैं। अगर आज मौका मिल रहा था तो मुझे मेरा ख्याल था कि मुझे इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं सोच लिया कि मुझे क्या करना है। मैं बाहर आकर बुलंद आवाज़ में अपने पति को कहा कि मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा खुला है, तुम बंद कर लेना। लेकिन मैं घर से निकलने के बजाय अपना बैग उठाकर इसी कमरे में आ गई जहाँ वह लड़की बंधी हुई थी। मैं अलमारी के पीछे छुपकर बैठ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद मेरा पति कमरे में दाखिल होगा, लेकिन जब दरवाज़ा खुला और उसके बजाय एक लड़की कमरे में दाखिल हुई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि इस लड़की को तो मैं जानती थी। लेकिन यह रात के इस पहर हमारे घर में क्या करने आई थी। मुझे एकदम से 2 माह पहले की बातें याद आने लगी जब मैं इस लड़की से मिली थी। वह लड़की कई बार मुझे अपने पति के साथ नजर आई थी। मैं मालूम करना चाहती थी कि आखिर इसका मेरे पति के साथ क्या संबंध है। कई बार मैंने इन दोनों को साथ देखा था, लेकिन पूछने पर हमेशा ही मेरा पति मुकर जाता था। तो मैं यही फैसला कर लिया कि अब मुझे खुद ही इस लड़की की हकीकत मालूम करनी होगी। मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत खुश थी और मैं नहीं चाहती थी कि किसी लड़की की वजह से हमारा रिश्ता खराब हो। और चाहे मेरा पति मुझे यकीन दिलाता था कि इसका किसी लड़की के साथ कोई चक्कर नहीं है, मैं इस पर यकीन करूं, मगर जाने क्यों मैं यकीन नहीं कर पाती थी। जितनी बार भी मैंने अपने पति को इस लड़की के साथ देखा, हमेशा वह दोनों मुझे मजबूत ही लग रहे थे।
2 दिनों में तो मुझे इस लड़की के बारे में कुछ भी मालूम नहीं हो सका, मगर तीसरे दिन मुझे पूरी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ तो शायद पता चल ही जाए। वह अपने घर से निकलकर सीधा बस स्टॉप पर गई थी। मैं बहुत तेज कदमों से इसका पीछा कर रही थी। बस स्टॉप पर जाकर वह जिस शख्स के मिली उसे देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि आज फिर वह मेरे पति से ही मिल रही थी। मुझे तो हैरत हो रही थी कि मेरे पति ने आखिर मुझे झूठ क्यों बोला। वह तो काम का बहाना बनाकर घर से निकला था, तो इस लड़की के साथ यहाँ बस स्टॉप पर क्यों मिल रहा है। मैंने इसी वक्त अपने पति को फ़ोन किया और बातों बातों में पूछा कि तुम इस वक्त कहाँ हो। तो कहने लगा कि मैं और कहाँ हो सकता हूँ, अपनी ड्यूटी पर हूँ। मुझे अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हुआ और मैं भागकर इन दोनों के सामने जा पहुँची और अपने पति से कहा, अच्छा तो यह है तुम्हारी ड्यूटी, यह है तुम्हारा थाना। इतने में ही वो चौंक गए और उनके रंग उड़ गए। कुछ देर के बाद मेरा पति अपने आप कहने लगा कि मैं ड्यूटी पर ही हूँ, तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ पर किसी और मकसद के तहत आया हूँ। मैं इससे कहा कि सुबह जब तुम घर से निकले थे तो तुम यूनिफॉर्म में थे, मगर अब तुम यूनिफॉर्म में नहीं हो। यह सब क्या चक्कर है। मुझे अब तुम पर शक होने लगा है कि तुम मुझे धोखा देने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो। आखिर यह लड़की है कौन। मैंने पहले भी कई बार इस लड़की के साथ देखा था और जब भी पूछने की कोशिश की, मेरे पति ने हमेशा टाल मटोल से काम निकाला था। लेकिन आज मैं इसकी जान नहीं छोड़ने वाली थी। जब तक वह मुझे इस लड़की के बारे में सब कुछ सच सच न बता देता। मैं आगे बढ़कर इस लड़की का बाजू पकड़कर झंझोड़ते हुए पूछा, तुम कौन हो और क्यों मेरे पति के पीछे पड़ी हुई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी के साथ अफेयर चलाते हुए। वह लड़की घबराकर मेरे पति की तरफ देखने लगी। आसपास अच्छा खासा तमाशा लग गया था। मेरे पति धीमी आवाज़ में मुझे कहा कि चलो हम घर पर जाकर बात करते हैं और मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ सच सच बता देता हूँ। मैं जिद में आते हुए कहा, नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त मालूम होना चाहिए कि यह तुम्हारी कौन है। मुझे गुस्साते हुए आखिर में बोला कि यह कोई और नहीं बल्कि मेरी बहन है। यह सुनकर पहले तो मैं चौंक गई। बड़ी मुश्किल से मुझे इसकी बात पर यकीन आया। मैंने कहा कि पहले तो तुमने मुझे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। हमारी शादी पर भी यह नहीं थी। तुमने कहा था तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं, तो अब यह लड़की कहाँ से बहन बनकर आ गई। तो मेरे पति मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहने लगे, भगवान के लिए यहाँ पर तमाशा मत लगाओ। मैं तुम्हें घर जाकर सब सच बताता हूँ। और घर आकर उसने यही कहा था कि यह मेरी सौतेली बहन है, जिससे काफ़ी साल पहले से नाराज़गी चल रही थी। मेरी सौतेली माँ ने बचपन में मुझ पर बहुत जुल्म किए थे, इसलिए जब मेरी पुलिस में नौकरी हो गई तो मैं इन दोनों को छोड़कर चला आया। अब यह मुझे सिर्फ इसलिए मिलती है कि मैं नाराज़गी ख़त्म कर दूं और इसके घर पर चलकर इसकी बीमार माँ को माफ़ कर दूं। कहने लगा, और तो ऐसी कोई बात नहीं, और तुम जाने क्यों हम दोनों पर शक कर रही हो। सारी बात सुनकर मैं अपने पति से माफ़ी मांगी थी और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं आज के बाद तुम पर इस लड़की के कारण से शक नहीं करूँगी, बल्कि मैं तो इसे कहा भी कि तुम चाहो तो इसे घर पर किसी दिन खाने के लिए बुला लो। मगर वह कहने लगा कि मैं इसे मना कर दिया कि आज के बाद वह हम दोनों के रास्ते में ना आए और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करे। वह भी वापस चली गई थी। तो अब इस वक्त यहाँ पर क्यों, क्या करने आई है। शायद वह अपने भाई से मिलने के लिए आई होगी। लेकिन जिस तरह से वह कमरे का दरवाज़ा खोलकर इस लड़की के पास आकर रुक गई, वह सब कुछ गैर कानूनी सा लग रहा था। इस लड़की का अच्छी तरह से जांच लेने के बाद वह चलते हुए कमरे से बाहर चली गई। इसके जाने के बाद मैं अलमारी से बाहर आई तो वह लड़की मेरे से बोली, अभी तुम वहीं पर रहो, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पति की बहन यहाँ पर क्या कर रही है। मैं इस लड़की के कहने पर दोबारा अलमारी के पीछे छुप गई। थोड़ी देर के बाद मेरा पति इसके कमरे में दाखिल हो गए। वह अपनी बहन से कहने लगा कि तुम यह बताओ कि इस लड़की की कितनी कीमत मिल रही है। इसकी ये बातें सुनकर मेरे कानों से धुआं ही निकलने लगे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा पति एक बेईमान ऑफिसर भी हो सकता है। कई बार मैंने ऐसे नोटों की गड्डी घर में लाते देखा था,
लेकिन मैंने कभी इससे कोई सवाल नहीं किए, क्योंकि मुझे लगता था कि वह रिश्वत ले कर बेल करा देंगे। मगर अब इसकी बात सुनकर मुझे अपना अंदाज़ा गलत साबित होता हुआ महसूस हो रहा था। लेकिन इस सब में इनकी बहन भी इसके साथ शामिल हो सकती है, या तो मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती थी। वह कहने लगी कि 50 लाख तक की बेल हुई है। वह दोनों बातें करते हुए बाहर चले गए और मेरे को तो सामने जैसे जमीन आसमान घूम रहे थे। इस लड़की की आवाज़ आई। वह मुझे कहने लगी कि यह देख ली तुमने अपने पति की असलियत। मैं इसे गुस्से से बोलते हुए कहा कि तुम भी कोई नेक लड़की नहीं हो, तुम भी तो एक मुजरिम ही हो, और वह तुम्हें ही छोड़ने के लिए पैसे ले रहा है। प्यार से अपने पति को समझाऊंगी कि रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन इसके साथ जो लड़की है वह कौन है? तो मैंने कहा कि इसकी बहन है। मुझे यह नहीं मालूम कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। हो सकता है कि वह मेरे पति की तरफ पुलिस वाली हो और मुझे इस बारे में कुछ भी पता ना हो। वह लड़की फिर से मेरे ऊपर हंसने लगी और मुझे बहुत गुस्सा आया। शायद इसे यकीन था कि वह बहुत जल्द यहाँ से रिहा हो जाएगी। इसके साथी ही पैसे देकर इसे छुड़ा लेंगे, इसलिए वह इस तरह का बर्ताव कर रही थी। मैंने इसे कहा कि तुम जितना चाहे हंस लो, लेकिन मैं तुम्हें छूटने तो नहीं दूंगी। मैं अभी अपने पति को जाकर समझाती हूँ कि वह तुम्हें आज़ाद ना करे, बल्कि तुम्हें स्व अदालत में पेश करे। तो वह लड़की एकदम से मुझे रोक कर कहने लगी, मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहती हो कि मैं यहीं रहूं, मैं आज़ाद ना हूं और पुलिस की हिरासत में ही रहूं, तो तुम पुलिस को फ़ोन करके यहाँ पर बुला लो, ताकि वह मुझे दोबारा जेल में डाल दे। मैंने कुछ मजबूत होकर इसे देखा कि यह ऐसी बातें क्यों कर रही है। कोई भी अपने आप को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता, तो यह ऐसा क्यों कर रही है? वह लड़की कहने लगी कि असल में मेरे साथी मुझे आज़ाद तो करवा लेंगे, मगर फिर वह मेरे साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं पुलिस की हिरासत में ही रहूँ। खैर, मुझे इसकी बातों पर यकीन था भी नहीं। जो भी हो, मैंने सोचा कि इस लड़की को तो आज मैं आज़ाद नहीं होने दूंगी। इसे दोबारा जेल में ही जाना चाहिए, और अपने पति को मैं बाद में समझा दूंगी, बल्कि इसे पता ही नहीं चलने दूंगी कि पुलिस को मैंने कॉल करके यहाँ पर बुलाया है। इसे तो यही पता है कि मैं अपनी माँ के घर पर हूँ। पुलिस को कॉल करने के बाद मैं दोबारा अलमारी के पीछे जाकर छुप गई, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा पति मुझे देख ले। अगर वह देख लेता तो वह मुझ पर गुस्सा होता। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि दरवाज़ा खुला और मेरे पति के साथ कुछ लोग अंदर आए। मुझे लगा उनके साथी उन्हें छुड़वाना आए थे। इन लोगों में से एक ने बैग मेरे पति की तरफ बढ़ा दिया और कहने लगा, इसमें पूरे 50 लाख हैं और यह लड़की हमारे हवाले करो। मेरे पति की बहन ने आगे बढ़कर जैसे इस लड़की को खोलना चाहा, तो मैं एकदम से इस बंधी हुई लड़की के पास पहुंच गई। उस लड़की घूमकर इसके पेट में लात मारी। सबको यही लगा था कि वह तो बंधी हुई है, मगर जाने कैसे रस्सी तोड़ दी थी और कैसे इसने अपने आप को छुड़ा लिया था और अब वह एक एक को मार रही थी। मेरे तो मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई थी। यह लड़की काफ़ी खतरनाक थी, जो अपने साथियों को जैसे छुड़ाने आए थे मार रही थी। इसी वक्त पुलिस को हॉर्न बजा और कमरे में मौजूद सब लोग खड़े थे। मगर हैरानी तो मुझे बहुत लगा जब पुलिस वालों ने लड़की को गिरफ्तार नहीं किया। अब इससे ज़्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैं अलमारी के पीछे से निकलते हुए कहा कि आप मेरे पति को गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? वह भी तो पुलिस अफसर है। आप इस लड़की को गिरफ्तार करें। और मेरी तरफ मुड़कर कहने लगी कि मुझसे मिलो, मैं हूँ इंस्पेक्टर किरण, और अभी तक तुम अपने पति को नहीं समझ पाई। और वह कोई पुलिस वाला नहीं है, बल्कि लड़कियों की स्मगलिंग करने वाले गेम का हिस्सा है। वह लड़की जैसे तुम इसकी बहन समझ रही हो, वह नहीं है, बल्कि इसकी साथी है। यह लोग काफ़ी सुंदर सुंदर लड़कियों को अगवा करते हैं और फिर वह इनको महंगे दामों में बेच देते हैं। मैं काफ़ी दिन से तुम्हारे पति के पीछे थी और इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रही थी। मुझे तो यह लग रहा था कि शायद इसकी बीवी यानी तुम भी इस काम में इसके साथ शामिल हो, मगर अभी तुमसे बातें करते हुए मालूम हुआ कि तुम तो बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो कि वह एक पुलिस वाला है। मैंने आपको पहले से ही गूंगी लड़की जाहिर किया था, इसलिए लोगों ने मुझे मेरे प्लान के मुताबिक अगवा कर लिया और यहाँ पर ले आए। मैं चाहती थी कि जिन लोगों के साथ यह लड़कियाँ की डील करते हैं वह भी जहाँ पर आ जाएं और सबको रंगे हाथों एक साथ गिरफ्तार किया जाए।
इसलिए मैं अपने हाथ पांव खोलने के बावजूद वैसी ही बैठी रही। तुम अगर पुलिस को कॉल ना भी करती तो मैं अकेले ही इन लोगों के लिए काफ़ी थी, और वैसे भी मेरी टीम घर के बाहर आस-पास ही मौजूद थी। यह सब सुनकर मेरे जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई। या मेरा पति ऐसा भी निकल सकता है, मैं तो इस पर आंखें बंद कर यकीन करती थी, और वो तो इतना बड़ा धोखेबाज निकला। इस लड़की की वजह से मुझे सच्चाई का पता चल गया। वह कहने लगी कि अब तुम्हें यहाँ कमरे में छुपकर सारी बातें पता चल गई कि तुम्हारा पति असली में क्या था। किसी भी व्यक्ति के हाथ थामने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी इकट्ठा कर लेना चाहिए कि वह कौन है। मुझे तो ऐसा सबक मिल गया था कि मैं तो अब दोबारा शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। मैंने अदालत के जरिए अपने पति से तलाक ले ली, और इससे और इसके साथियों को एक लंबे सालों के लिए जेल भिजवा दिया गया। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।